मुझे बड़ा दुख है, हमारा पोता जेल भेज दिया गया है। हम लोगों को पता भी नहीं चला है, बाद में पता चला। और पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। छात्रों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, उनको बात करने से वंचित कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस देश के आने वाले जो परिणाम होंगे, जो इस देश का भविष्य होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो जेएनयू के छात्र हों, जामिया के छात्र हों, हमारे लखनऊ के हों, पूरे यूपी में और भी जगहों पर हुए हैं, दूसरी स्टेट्स में हुए, इन सभी युवाओं की एक एक की आप कुंडली उठा के देख लीजिए। ये वो युवक हैं जिनमें कि 90% तो वो हैं जिनको कि इस नए कानून से, CAA से कोई नुकसान नहीं होने, उनके पास बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पता है कि उनकी नागरिकता पर, उनके आराम पर कोई फ़र्क नहीं आना, पर फिर भी वो बोल रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर नौजवान को हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो रोज़गार कैसे लेगा, नौजवान को हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो तर्क कैसे करेगा, नौजवान को अगर हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो मुखरता से अपनी बात कैसे करेगा और सरकार से सवाल कैसे पूछेगा। इसलिए इतना ज़्यादा नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। लखनऊ के रहने वाले छात्र नितिन राज इस वक्त जेल में हैं। नितिन जेल में इसलिए हैं कि उन्हीं ने असहमति की आवाज़ उठाई थी, उन्हीं ने CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे ही 2017 में एक छात्र नेता हैं पूजा शुक्ला, उन्हीं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला रोका था फीस वृद्धि को लेकर, और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया था। तो क्या आज की तारीख में असहमति की आवाज़ उठाने वाले छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरह खिलवाड़ किया जाता रहेगा? मुझे बड़ा दुख है, हमारा पोता जेल भेज दिया गया है। हम लोगों को पता भी नहीं चला है, बाद में पता चला। और पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इसके करियर खराब किया जा रहा है। इसे हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बच्चे को हमारे जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए। और कोई उसमें बुरे लक्षण नहीं है, पढ़ने में भी ठीक है, JNU में भी एडमिशन हो चुका है, BBU में पढ़ता रहा, कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं है, न तो कोई लुच्चा लफंगा है, किसी प्रकार का दोष नहीं उसमें है। फिर भी प्रशासन पता नहीं क्या करता, क्यों क्या दुश्मनी निकाल रहा है जो हमारे पोते को जेल में डलवा दिया है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम पेंशनर है, डिफेंस पेंशनर है, हमारे पास और कितना पैसा भी नहीं है जो हम दौड़ धूप करें। हम अपने पैरों से लाचार, हम चलने फिरने मजबूर हैं। क्या करें, हमारे बस की बात नहीं। हमारा तो इतना दिल घबरा गया है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें दलित होने के नाते हमको परेशान न किया जाए और हमारा पोता किसी प्रकार किसी भी खराब लक्षण का नहीं है। और प्रोटेस्ट करना तो संवैधानिक अधिकार है, न किसी की तोड़ फाड़ किया है, न कोई किसी को दुख पहुंचाया है। फिर भी हमारे पोते को प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है, जमानत भी नहीं होने दे रहा है। पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाई गई है जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, धाराएं लगाई गई हैं। ये प्रशासन की हठधर्मिता ही तो है। पूजा, आप छात्र आंदोलन में आगे रहीं, फीस वृद्धि को लेकर आपने मुख्यमंत्री का विरोध किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन डिनाई कर दिया, आपको एडमिशन नहीं दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वर्तमान समय में जो वर्तमान परिदृश्य है उसके अंदर जो सरकारें हैं वो खास तौर पर विश्वविद्यालयों पे दमन कर रही हैं, छात्रों का दमन कर रही हैं, क्योंकि छात्र एक ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा तबका होता है, जो सरकार से सवाल करता है और सिर्फ सवाल ही नहीं करता, वो तर्क के साथ बात करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि जो छात्र हैं उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए UAPA लगा रही है सरकार, NSA लगा रही है, अभी यूपी कोका आने वाला था। तो ये खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए सरकारें ऐसा काम कर रही हैं। वो चाहती नहीं है कि नौजवान सरकार से सवाल करे, क्योंकि आप ये देखिए कि इससे पहले का अगर इतिहास गवाह रहा है कि छात्रों ने हमेशा इस देश को बचाने की लड़ाई में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। और मेरा ये मानना है कि आज वर्तमान समय में अघोषित आपातकाल की स्थिति में भारत है, जहाँ पर लोगों का बोलना गुनाह है, जहाँ पर बोलने पर सरकार से सवाल करने पे या तो आपको मार दिया जाता है या आपको जेल भेज दिया जाता है। उस कड़ी में जब सरकार से नौजवान सवाल करता है तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य को बर्बाद करने की सरकार हर वो पहल उठा रही है, और हमने इसके तमाम उदाहरण इस देश के अंदर देखे हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जब दिल्ली के अंदर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उस आंदोलन में उमर खालिद को टारगेट कर लिया जाता है, चूँकि वो मुसलमान है। मुसलमान आइडेंटिटी के साथ आप UAPA लगा देते हैं। यदि कोई दलित है तो आप उसको अर्बन नक्सल बता देते हैं, नक्सलवादी बता देते हैं। यदि कोई महिला है तो आप उसको भी अर्बन नक्सल की श्रेणी में रखते हैं या उसका ही चरित्र हनन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का परिदृश्य है वो हमें बता रहा है कि सरकारें नौजवानों से डरी हुई हैं, इसलिए उनका भविष्य वो बर्बाद कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर
जिस तरह से हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिले, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जब हम विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं तो हमें पढ़ाया तो जाता है कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, हमें एक देश का अच्छा नागरिक बनना है, हमें भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब छात्र उसको अपने जो रोज़मर्रा के जीवन में जब वो देखता है कि यार इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है विश्वविद्यालय के अंदर की फ़ीसें बढ़ा दी जा रही हैं और ये साफ तौर पर विश्वविद्यालयों को निजी करके, और इनकी सरकारों की साजिश है, जो किसान तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उन सारे लोगों के बच्चों को विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश ना दिया जाए, उसके लिए ये पूरी रणनीति बनाते हैं कि छात्र संघ खत्म कर देते हैं। जब वर्तमान समय में अगर आप परिदृश्य देखिए या आप इतिहास को भी उठा करके देख लीजिए तो किस समुदाय ने इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है? वो हमारे किसान और मेहनतकश वर्ग के लोग हैं जिन्होंने इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है। कभी किसी भी अडानी और अंबानी तरह के पूंजीपति लोगों ने इस देश को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने हमेशा देश को गुलाम बनाने की लड़ाई लड़ी और देश को व्यापार की नज़र से देखा है। हम देश को अपनी आत्मा की नज़र से देखते हैं। हमारे लिए, हमें इस मातृभूमि से प्यार है, इसलिए हम इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज इस देश के अंदर बैठे हैं जो इस जो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारा देश हो, उसका सौदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं जब वो इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। चूँकि इनको पता है कि अगर नौजवान को हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो रोज़गार कैसे लेगा, नौजवान को हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो तर्क कैसे करेगा, नौजवान को अगर हम पढ़ने नहीं देंगे तो वो मुखरता से अपनी बात कैसे करेगा और सरकार से सवाल कैसे पूछेगा। इसलिए इतना ज़्यादा नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये जितना ज़्यादा जेल में डालेंगे उतना ज़्यादा छात्रों का आंदोलन बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद, आंदोलनों को बढ़ने के बाद, छात्र जो अभी सिर्फ सवाल कर रहे थे वो अब सवाल भी करेंगे और पॉलिसी मेकिंग में भी आएंगे। हम आंदोलनों से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम भगत सिंह को पढ़ते हैं। भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। तो आप सोचिए कि ये देश भगत सिंह का देश है, जहाँ पर 23 साल का नौजवान इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करता है। तो हम लोग तो उन्हीं से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब छात्रों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, उनको बात करने से वंचित कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस देश के आने वाले जो परिणाम होंगे, जो इस देश का भविष्य होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद होगा। बीजेपी कहती है कि ये पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी छात्रों को उठा करके अभी जेल भेजा गया है, चाहे उमर खालिद को भेजा गया हो, सफूरा जरगर को भेजा गया हो या नितिन राज को भेजा गया हो, इन तमाम लोगों को जिनको जेल भेजा जा रहा है, आप इनका एकेडमिक्स उठा करके देख लीजिए। ये सारे लोग पढ़ने वाले लोग हैं। कोई सिनेमा स्टडीज़ में पढ़ रहा है, कोई जो उमर की PhD रही वो भी एक आदिवासी समुदाय पे भी रही है, और तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं कि जो शोषित वर्ग है, जिसको इस समाज में किसी ने नहीं पूछा, ये छात्र नौजवान उनकी बात कर रहे हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इनका सम्मान करना चाहिए, सरकार को इनसे संवाद करना चाहिए। यदि कोई आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में अंतर है भी, तब भी हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश के लिए, इस देश के युवा के लिए क्या करना चाहिए बेहतर, तो हमें छात्रों से संवाद करना चाहिए। लेकिन रूपरेखा जी, हम यूपी में लगातार देख रहे हैं कि जो छात्र असहमति की आवाज़ें उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। हाल में नितिन राज ने CA के प्रोटेस्ट में घंटाघर पे गए थे और अब उनको जेल भेज दिया गया है, और बताया जा रहा है कि धाराएं बढ़ा दी गई हैं उनके ऊपर ताकि उनको ज़मानत न मिल सके। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये अभी हाल का नितिन राज की जो हुई है, मैं नितिन राज को पर्सनली जानती हूँ। ये जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके पहले कुछ सालों से आप नोट कर रहे होंगे कि कुछ सालों से, जब से ये नई सरकार आई है और तब से ज़ुबान बंदी पूरी तरह से अपनाई जा रही है। कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता, असहमति नहीं दिखा सकता, चाहे वो कोई ऑपोजिशन का हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो। और सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बंदी की गई है और सबसे ज़्यादा जुल्म जिन पर किया गया है वो है हमारा यूथ, हमारा युवा वर्ग। जिस युवा वर्ग के लिए कहते हैं कि वो किसी भी देश का भविष्य होता है। और ज़रा आप ये और करें कि वे लोग जिन्होंने कि अपनी असहमतियाँ, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, जो ज़्यादा चिंता की बात है, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारे यहाँ का बहुत सा होनहार यूथ, बहुत सा रचनात्मक जो युवा है, वो युवा जो कि देश के लिए बड़े सुंदर सपने देखता है, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आमादा है,
वो इस देश की इतनी अमूल्य निधि है, उसको चुन चुन कर पकड़ करके जेल में डाल करके और देशद्रोह जैसी भयानक धारा से लेकर के शांति भंग किए जाने की धाराओं तक उसको पकड़ा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। जिन लोगों को बेल मिली भी उनको किसी दूसरी और सख्त धारा का नया आरोप लगा करके उनको जेल से नहीं निकलने दिया गया। तो इस समय देश के सामने सवाल ये है कि वो ये पहले समझें कि हम क्या अभी भी एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि संविधान लागू होता है, या इस देश में ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि संविधान पर ताला लगा दिया जाता है और लोकतंत्र की हत्या करके पूरी तरह से हिटलर शाही डिक्टेटरशिप का निज़ाम लागू होता है। इन युवाओं पर आप ज़रा गौर कीजिए कि ये कौन लोग हैं। आप दिल्ली में जो लोग पकड़े गए और बार बार जिनकी यानी कि बेल होने पर भी जिनको कि नई नई धाराओं में जेल में ही ठूंसा गया, और चाहे लखनऊ की देखिए, चाहे वो आप दक्षिण भारत में हुए प्रोटेस्ट देखिए, पूर्वी भारत में देखिए प्रोटेस्ट, हर जगह यही हाल है कि जो सबसे होनहार युवा है, जो अपना दिमाग चलाता है, जो दिल से इस देश को प्यार करता है, तभी तो वो बोलता है। नहीं तो उसको क्या पड़ी हुई है कि वो किसी भी कानून जिससे वो व्यक्तिगत रूप से वो जानता है। पर जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो JNU के छात्र हों, जामिया के छात्र हों, हमारे लखनऊ के हों, पूरे यूपी में और भी जगहों पर हुए हैं, दूसरी स्टेट्स में हुए, इन सभी युवाओं की एक एक की आप कुंडली उठा के देख लीजिए। ये वो युवक हैं जिनमें कि 90% तो वो हैं जिनको कि इस नए कानून से CAA से कोई नुकसान नहीं होने, उनके पास बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पता है कि उनकी नागरिकता पर, उनके आराम पर कोई फ़र्क नहीं आना पर, फिर भी वो बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को तो क्या नाम देश को सहेज के रखना चाहिए। ऐसे युवा को तो हमारे यहाँ नमन करना चाहिए। लेकिन हम ये याद रखें कि ये दौर वही दौर है जो अंग्रेज़ों के वक्त था। अंग्रेज़ जिस तरीके से फूट डाल करके देश चला रहे थे, बिल्कुल वही बात इस समय है। ज़ात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर लगातार मुहिम चल रही है। सरकार जिस विरासत से आए हैं, जिस सोच की विरासत से आए हैं, और उनके जो लिंचिंग ग्रुप्स हैं, वो सब इस समय फूट डाल करके जनता पर राज करना चाह रहे हैं। मैम, कल हमारी बात हुई थी नितिन राज के परिवार से। नितिन राज के परिवार का कहना है कि उन्हें दलित होने की वजह से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आप समाज में निकलती हैं, समाज के बीच में जाती हैं, समाज के बीच में काम करती हैं, क्या लगता है कि क्या किसी जाति विशेष को भी टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, ये इस सरकार के वक्त में एक भी ऐसा भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है जिसे कि भेदभाव में और अन्यायपूर्वक संघर्ष में बदला ना गया हो। हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह, एक तरफ मुहिम चल रही है नफ़रत का खेल खेलने और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के लिए, दूसरी तरफ ज़ात के आधार पर भी चल रही है। आप याद करिए हाथरस कांड में किस तरीके से यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आंसू बहाए जा रहे थे लखनऊ में, और ये कहा, और फिर उसमें ये मिशन, महिला मिशन शक्ति, जो महिला शक्ति मिशन चलाया गया, जो एक आई वॉश है, बिल्कुल धोखा है, फ्रॉड है। उसी के समय वहाँ पर रोज़ ठाकुरों की पंचायत करने और ये वायदा करने कि हम एक भी आरोपियों को पकड़े जाने नहीं देंगे, हम देखेंगे कि वो पकड़े ना जाएं, ये कौन कर रहा था? भाजपा का ही एक जाना माना नेता रोज़ वहाँ चौपालें लगा रहा था और आरोपित जो लोग थे उनको आश्वासन दे रहा था कि हम हैं साथ में और हम आपको पकड़े जाने नहीं देंगे। वो तो प्रेशर बहुत तरीके से आया है और जग हंसाई, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल मुद्दा तक वो बन गया था, इसलिए ये नौबत आई कि उन पर कुछ एक्शन। यूँ तो देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं छात्र राजनीति ने, लेकिन आज की परिस्थितियों में छात्र आंदोलन को दबाया जा रहा है। यूँ कहें कि सारे आंदोलनों को दबाया जा रहा है और असहमति की आवाज़ उठाने वाले
जो छात्र हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और अगर इसी तरीके से देश के नौजवान लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते रहेंगे, जो छात्र हैं, जैसे हमने नितिन राज का उदाहरण देखा, पूजा शुक्ला का उदाहरण देखा, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ नहीं होगा। और सरकारों को और शासन प्रशासन को इस बात के ऊपर भी सोचना होगा कि अगर वो देश के युवा को जेल में रखेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। द वायर के लिए लखनऊ से असद रिजवी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।